हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 2013 में रिलीज़ हुई मूवी वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट की और हम उससे स्टॉक मार्केट के बारे में क्या सीख सकते हैं। जो सबसे पहली लर्निंग है, डैट इज़ नेवर बी शाय ऑफ लर्निंग, यानी कुछ भी नया सीखने में कभी भी शर्म महसूस मत कीजिए। इस फिल्म के शुरुआती सीन में दिखाया है जब जॉर्डन बेलफोर्ड पहली बार ऑफिस जाता है तो उसको एक ट्रेडर मिलता है जिसने $30 लाख कमाए होते हैं एक साल में, और वो जॉर्डन बेलफोर्ड से बहुत ही रूडली बात करता है और उसको बोलता है कि तुम्हें फ़ोन पे बात करनी है। इनफैक्ट वो जॉर्डन बेलफोर्ड को किक भी करता है। लेकिन वहीं एक दूसरा ट्रेडर होता है जिसका नाम होता है मा खाना। मा खाना एक बड़ा ट्रेडर होता है जिसने $1 करोड़ कमाए होते हैं एक साल के दौरान। वो जॉर्डन बेलफोर्ड के पास आता है और उससे बहुत ही प्लीजेंट वे में बात करता है, बहुत अच्छे से बात करता है, क्योंकि मा खाना को पता था कि जॉर्डन बेलफोर्ड ने इंटरव्यू के दौरान जिसने इंटरव्यू लिया था उसी को शेयर सेल कर दिए थे। और मा खाना इससे बहुत ज़्यादा इंप्रेस होता है और बोलता है कि तुमने सेल कर दिए थे और मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता था। तो जॉर्डन बेलफोर्ड कहता है कि मैं भी मैं क्या करता, मुझे नौकरी चाहिए थी तो मुझे कुछ ना कुछ करके दिखाना था। तो ये बताता है कि जितने बड़े लोग होते हैं वो कुछ ना कुछ नए लोगों से सीखते हैं, वो कभी भी दूसरे लोगों को अपने से नीचा नहीं समझते। सेकेंड इंपॉर्टेंट लर्निंग है, नो वन नोज फ्यूचर, मतलब भविष्य में क्या है ये कोई नहीं जानता। आपको जो कुछ भी बताया जाता है वो प्रेजेंट के अकॉर्डिंग ही बताया जा सकता है। जब मा खाना और जॉर्डन बेलफोर्ड एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ खाना वगैरह ऑर्डर करते हैं, वहाँ आपस में बात करते हैं, ये इस फिल्म का सबसे इम्पॉर्टेंट सीन है। स्टॉक मार्केट लर्निंग के हिसाब से इससे बेहतर जो टॉक है वो कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है मेरे हिसाब से, जिसमें मा खाना जॉर्डन बेलफोर्ड को बताते हैं कि देखो फ्यूचर के बारे में कोई नहीं जानता, ये कभी भी नहीं बताया जा सकता आगे क्या होगा। मार्केट में किसी स्टॉक की प्राइस हमेशा ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, कुछ भी हो सकता है, सब चीज़ अनप्रेडिक्टेबल है। तो उसी हिसाब से हमें जो है बिजनेस करना होता है। देखिए, एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्टॉक मार्केट में वो ये है समझ लीजिए कि स्टॉक मार्केट खुद करेंसी प्रिंट नहीं करता, यानी जो पैसा है वो खुद प्रिंट नहीं करता। स्टॉक मार्केट में जो पैसा होता है ना वो दूसरों का पैसा होता है। बेसिकली जो दूसरे इन्वेस्ट करते हैं या दूसरों को जो इन्वेस्टमेंट में लॉस होता है वो यहाँ पर एक दूसरे पर्सन का गेन होता है। जैसे अगर आप कुछ गेन कर रहे हैं यानी किसी ने लॉस किया होगा तभी कर सकते हैं। जो स्टॉक मार्केट है वो खुद करेंसी को प्रिंट नहीं करता, यहाँ जो भी पैसा आता है वो इन्वेस्टमेंट से आता है और यहाँ पर यही गेम चलता रहता है कि किस तरीके से दूसरे को लॉस में लाया जाए, और उसके लिए मार्केट कहीं भी जा सकता है। इसलिए इस मार्केट में अनप्रेडिक्टेबिलिटी है क्योंकि मैथमेटिकल फंक्शन की तरह काम नहीं करता, इसमें ह्यूमन इन्वॉल्व है, यानी इंसान इन्वॉल्व है कि इस तरह का एक इरेशनल साइंस है जिसमें आपकी जेब का पैसा दूसरे की जेब में या दूसरे की जेब का पैसा आपकी जेब में आता है। थर्ड जो इम्पोर्टेंट लर्निंग है इस मूवी से मिलती है वो है पॉकेट योर प्रॉफिट। जब मा खाना और जॉर्डन बेलफोर्ड बात कर रहे होते हैं रेस्टोरेंट में, तो मा खाना उसको एक इम्पॉर्टेंट एडवाइस देता है कि अगर तुम्हें पैसा बनाना है तो जो भी तुम्हारे इन्वेस्टर्स हैं, यानी जिनको भी तुम एडवाइस देते हो, वो घर पैसा लेके नहीं जाना चाहिए, बल्कि उनको बार बार ऐसे एडवाइस देते रहो ताकि वो बार बार इन्वेस्ट करते रहे और उसका कमीशन तुम्हारी जेब में आए। यही खेल इसमें चलता है। आपको बार बार ऐसे तरह की एडवाइस मिलेगी कि आप करोड़पति अरबपति बन रहे हैं और लंबे टर्म में आप फंस जाते हैं। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप जो पैसा बना रहे हैं उसका कुछ पैसा अपने पास रखिए ताकि उसको आड़े वक्त में या जब मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन हो तो इस्तेमाल किया जा सके। हमारी नेक्स्ट लर्निंग है कि आपको कभी भी स्टॉक मार्केट में उन कंपनी से पैसा नहीं लगाना चाहिए जिनके बारे में आप नहीं जानते, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि आप जिस भी कंपनी में पैसा लगाएं उसके बारे में आपको जानकारी हो। इस फिल्म में एक बहुत ही अच्छी एडवाइस दी गई है, एक तरीके से दिखाया गया है कि आपको कभी भी ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए जिनके बारे में आप नहीं जानते। और इस सीन में क्या होता है, जॉर्डन बेलफोर्ड की नौकरी चल जाती है तो वो एक दूसरी फर्म में जाता है, छोटी सी फर्म होती है। उसमें क्या होता है कि वो फर्म बेसिकली जो पेनी स्टॉक्स होती हैं, यानी बहुत छोटे छोटे होते हैं जिनको कहीं भी लिस्ट नहीं किया जाता, जिनको कहीं से पैसा नहीं मिलेगा, उन स्टॉक्स को बेच रहे होते हैं और उसमें उनका मार्जिन होता है 50%, जो कि आपको ब्लू चिप या बड़ी कंपनी में मुश्किल से 1% भी नहीं मिलता, पूरा 30 पैसे इस तरीके से रहता है। यहाँ पर पेनी स्टॉक में 50% तक मार्जिन था और वो ऐसी कंपनीज लोगों को सेल कर रहे थे जिनके बारे में उनको खुद को भी नहीं पता। वो जो फर्म का मालिक होता है वो कंपनी का नाम भी ढंग से नहीं ले पा रहा होता है। वो एक एरोटाइन नाम की कंपनी होती है। अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो उसमें आप समझ जाएंगे। ज़्यादातर एडवाइस जो होगी वो आपको इस तरह की मिलेगी कि आप ऐसी कंपनीज को खरीद बैठेंगे जिसमें आपको अल्टीमेटली लॉस होगा। तो हमेशा ध्यान रखिए
ये जितने भी एडवाइज़र होते हैं, सब नहीं लेकिन कुछ एडवाइज़र ऐसे भी होते हैं जो आपको ऐसी कंपनीज़ में स्टॉक मार्केट में सेल कराना चाहते हैं या आपको चाहते हैं कि इन्वेस्ट करें जिसमें आपको अल्टीमेटली लॉस होगा। जॉर्डन बेलफोर्ड जब स्मॉल फर्म में इन्वेस्टर्स क्लाइंट फर्म में जाता है, जो कि स्मॉल फर्म होती है जो पेनी स्टॉक्स सेल कर रही होती है, तो वहाँ जाके जॉर्डन बेलफोर्ड पूछता है ओनर से कि भाई लोग पेनी स्टॉक्स में क्यों इन्वेस्ट करेंगे। और इसका रीज़न जो ओनर बताता है या इस फर्म का मैनेजर जो बताता है वो ये है कि इसमें ब्रोकर को 50% कमीशन मिलता है। और ये सुनकर जॉर्डन बेलफोर्ड अचंभित हो जाता है, एक तो शॉक हो जाता है। 50%, क्योंकि उसने आज तक बहुत अच्छी कंपनीज़ के लिए काम किया था, बड़ी कंपनीज़ के लिए काम किया जहाँ मुश्किल से 1% भी कमीशन नहीं मिलता था, वहीं पेनी स्टॉक्स में उसको 50% कमीशन मिलता है। और ये चीज़ वो यहाँ जॉर्डन बेलफोर्ड सीख जाता है और इसके बाद वो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन करता है मार्केट को। और आगे इस मूवी में आप कई चीज़ें देखते हैं जिसमें वो पहले क्लाइंट्स को अच्छी कंपनीज बेचता है, फिर बाद में उनको पेनी स्टॉक बेचता है ताकि उनका लॉस हो सके और खुद का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। इसके लिए पूरी एक गैंग रखता है। कुछ इसी तरीके से स्टॉक मार्केट काम करता है। स्टॉक मार्केट में आपने कई ऐसे रिकमेंडेशन सुनी होगी जो एक बार आई उसको बहुत अच्छी थी, फिर उसके बाद वो कभी अच्छी नहीं रही, 2 3 4 साल निकल गए और आपका पैसा डूब गया। हाल फिलहाल में भी आप देख सकते हैं एक IPO आया था, अभी लेटेस्ट नहीं, उससे पुराना IPO, वो कंपनी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी और उसका IPO की कीमत थी लगभग 2000 के आसपास। तो ये ऐसे ही नहीं होता, कई चीज़ें इनमें ऐसी इन्वॉल्व रहती है जिसके बारे में आपको ओपनली किसी भी वीडियो में नहीं पता चलता। ये चीज़ें सिर्फ सीखी जा सकती है जो आप इस मूवी से काफ़ी हद तक सीख सकते हैं। हालांकि मैं रिकमेंड नहीं कर रहा क्योंकि ये मूवी थोड़ी अडल्ट मूवी टाइप है, तो बच्चे के साथ ना देखें तो अकेले देखें, और आप बड़े होंगे 18 साल से उम्र के तो आप अपना डिस्क्रिप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू।